थर्ड एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शियान और शियोंग किसी गेमिंग ऐप को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। शियान कहता है कि ये ऐप फ्यूचर में वायरल हो सकता है, इसलिए हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और मैंने इसे लगभग पूरा भी कर लिया है। तो शियोंग कहता है कि तुम बस बातें करते हो, मुझे पता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन क्या तुमने एक बार के लिए भी बजट और रिस्क के बारे में सोचा? हमारे साथ काम करने के लिए लोग भी बहुत कम हैं, तुम्हें क्यों लगता है कि ये हम कर लेंगे? तो शियान कहता है कि ऐसे तो हम किसी भी चीज़ की शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। तो सानपंग बीच में आकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम भूल रहे हैं कि ये कंपनी हमने साथ मिलकर शुरू की थी। एक दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम इस बारे में शांति से बैठ के सोच सकते हैं। तो शियान कहता है कि अगर हम वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं और सेफ प्ले करेंगे, तो हमें ये सब भी करने की क्या ज़रूरत है। चलो अब इसे पैक करते हैं और इस कंपनी को बंद कर देते हैं, इससे हमारा रेंट भी बचेगा। तो शियोंग गुस्सा हो जाता है क्योंकि फंड्स कलेक्ट करना और इन्वेस्टर से बातचीत करना उसी का काम है, इसलिए वो बस चाहता है कि पैसों का लॉस ना हो। और फिर बात यहाँ तक आ जाती है कि कंपनी को बंद करने के लिए दोनों लड़ने लगते हैं। बात बहुत आगे बढ़ रही थी, इसलिए युवान को उनके इस बहस के बीच में आना पड़ता है और फिर वो उनसे कहता है कि मेरी टीम इसमें हेल्प कर सकती है। तो सानपांग कहता है कि कौन सी टीम, ये काम स्टूडेंट का नहीं है। युवान कहता है कि मैंने अपने सीनियर्स के साथ मिलकर एक टीम बनाया है। तो शियान कहता है कि स्टूडेंट को वो करना चाहिए जो स्टूडेंट करते हैं, बड़ों के मामलों में दखल मत दो। तो युवान शियान से कहता है कि क्या आप भी वही करते थे जो स्टूडेंट करते हैं? तो शियान कुछ नहीं बोलता है और फिर युवान शियोंग से कहता है कि मेरा भाई इस प्रोजेक्ट की वजह से कई दिनों से घर नहीं गया है, इसलिए मैं कुछ मदद करना चाहूँगा। मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल सही रास्ते पे है, लेकिन अगर आप इसे आउटसोर्स करते हैं तो इसमें आपका बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है, इसलिए क्यों ना हम इसे खुद ही करें। मैं और मेरी टीम इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, इससे आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा और फिर एक बार जब हम सब कुछ कर लेंगे तो प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं और फिर एक बार जब ऐप लॉन्च हो जाएगा तो जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इसे कवर कर लेगा। तो शियोंग हंसते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। फिर वो शियान को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि एक कहावत है ना कि स्टूडेंट टीचर से आगे निकल गया, वही आज मैंने रियल लाइफ में भी देख लिया। तो युवान शियोंग से कहता है कि सॉरी बट मुझे लगता है कि आपने डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया था, मैं तो बस ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे भाई पे बिलीव है। शियोंग कहता है कि हाँ शायद मैंने ही इसे क्लियरली नहीं सोचा था और फिर वो सानपांग के साथ चला जाता है और युवान शियान से उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है। तो शियान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम इस काम को करने ही वाले हो तो इसे अच्छे से करना। तो युवान कहता है कि इसकी चिंता आप मत करो, ये बस मुझ पे छोड़ दो। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युवान पॉपकॉर्न चिकन लाता है और अपने रूम में जाकर अकेले में बैठ के खा रहा होता है और तभी वहाँ लिली आ जाती है और उससे पूरा पैकेट ले लेती है और उससे पूछती है कि क्या मैं स्टाइलिश लग रही हूँ, मैं मिलान फैशन वीक में वॉक के लिए रेडी हूँ। तो युवान कहता है कि क्या वो लोग इतने शॉर्ट मॉडल को भी एक्सेप्ट करते हैं? तो लिली कहती है कि मैं शॉर्ट नहीं हूँ, मैं फैशनेबली शॉर्ट हूँ। और फिर वो युवान से उसके ड्रीम के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है कि ड्रीम क्या होता है? तो वो कहता है कि मेरा ड्रीम है और फिर वो शियान को सोचने लगता है। तो लिली कहती है कि मैंने तुम्हारे ड्रीम के बारे में पूछा और तुम कहाँ खो गए? तो युवान कहता है कि मैं बस सोच रहा था कि क्या फैशन मैगजीन वाले बच्चों के कपड़े भी सूट करते हैं। तो लिली ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे गुस्से में कहती है कि एक तो मैंने तुम्हें अपने घर में आने दिया और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। फिर वो कहती है कि चलो छोड़ो, मैं इसकी भरपाई के लिए तुम्हें एक और चांस देती हूँ। और फिर वो लेट आने के लिए एक पेपर पर युवान से साइन मांगती है। युवान कहता है कि ये तुम्हारा इस वीक का तीसरा है। तो लिली कहती है इसलिए क्योंकि मैं शियान को इस बारे में नहीं बता सकती, जिसके बाद युवान उस पर साइन कर देता है। फिर मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि शियान कुछ मेडिसिन लेकर सो जाता है, तभी वहाँ लिली आती है और खुद को मिरर में देखने लगती है। शियान जब उसे देखता है तो उसे उसकी मॉम की झलक उसमें दिखाई देती है क्योंकि उसकी मॉम ने भी कभी ऐसा ही ड्रेसअप किया था। जब वो ध्यान से देखता है तो उसे लिली नजर आती है, तो फिर वो उसका नाम लेता है। तो लिली कहती है कि क्या मैंने तुम्हें उठा दिया? और फिर वो उससे एक्साइटेड होकर कहने लगती है कि पता है आज किसी ने मुझे उनका मॉडल बनने के लिए पूछा है, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? तो शियान उसे जल्दी से चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन लिली नहीं मानती। 2-3 बार फिर बोलने पे जब वो नहीं मानती तो वो गुस्से में कहता है कि आखिर तुमने इतना रिवीलिंग कपड़े क्यों पहने हैं? क्या तुम्हें पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? तो लिली कहती है कि ऐसा मौका बहुत कम आता है, इतनी चिंता मत करो। तो शियान कहता है कि क्या तुम उस औरत की तरह कपड़े पहनने की कोशिश कर रही हो? तो लिली पूछती है कि किसकी तरह? तो शियान कहता है कि क्या तुम अपनी माँ की तरह बनने की कोशिश कर रही हो? ये सुनते ही लिली उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम हद से ज़्यादा बढ़ गए, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम मुझे उस औरत से कैसे कंपेयर कर सकते हो? और फिर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो शियान कहता है कि अगर तुम इस तरह के कपड़े पहन के जा रही हो तो वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ लिली रोते हुए सीढ़ियों से उतर रही है
और सोचती है कि मुझे पता है कि वो अपने तरीके से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे उस औरत से कंपेयर कैसे कर सकते हैं। जब हम बच्चे थे तो वो हमारे पीछे चाकू लेके दौड़ी थी, ये कहते हुए कि वो पहले हमें मार देगी और फिर खुद को। उस वक्त शियान ही था जिसने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझसे कहा कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो उस वक्त मेरे लिए वहाँ खड़ा था। आज भी मुझे उसके दिल की धड़कन याद है। तब मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आज वो मुझे उस औरत से कंपेयर कैसे कर सकता है। तभी वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके पैर से ब्लीडिंग होने लगती है। फिर वो एक बस स्टैंड पे जाकर बैठती है। तभी वहाँ हु आता है। ये वही है जो जुल्ली के साथ रहता था। वो उसे टिश्यू पेपर देकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और फिर यहाँ जब युआन घर पे आता है तो उसकी आवाज़ लगाने पे भी कोई जवाब नहीं देता। वो जब अंदर आकर चेक करता है तो उसे शियान मिलता है जिसे हाई फीवर था। तो वो उसके लिए सूप और गीला कपड़ा लेने चला जाता है। और यहाँ शियान को अपने पास्ट के वो सीन याद आते हैं जिसमें उसकी मॉम उसे हैरेस कर रही थी। टेबल पे दिखाया जाता है जहाँ कुछ ऐसी चीजें रखी थी जिसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मॉम ने खुद को ड्रग इंजेक्ट किया हो। फिर युवान आकर उसे सोप और मेडिसिन वगैरह खिलाता है। तो शियान उससे लिली के बारे में पूछने लगता है। तो उसे पता चलता है कि वो अभी तक घर नहीं आई थी। वो उसे ढूंढने जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन युवान उसे रेस्ट करने के लिए कह के खुद ढूंढने जाता है। वो कॉल करके पूछता है लेकिन किसी को पता नहीं है कि लिली कहाँ है और उसका फ़ोन भी बंद बता रहा था। तभी युवान लिली को एक कार से उतरते देखता है। उसे हु ड्रॉप करने आया था। युवान हु को देख के डर जाता है कि लिली ऐसे इंसान के साथ क्या कर रही है। लिली के आते ही वो उससे पूछने लगता है कि तुम अपने फ़ोन का आंसर क्यों नहीं दे रही थी और क्या तुम इस आदमी को जानती हो और तुम उसके कार में क्यों गई थी। तो लिली कहती है कि आखिर तुम दोनों का आज हो क्या गया है, उसने मुझे बस राइड ऑफर की थी। तो युवान कहता है कि हमें तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हें पता है ना कि ये कितना डेंजरस है। तुम्हें किसी ऐसे के कार में नहीं बैठना चाहिए जिसे तुम जानती नहीं हो। शियान को भी तुम्हारी चिंता हो रही है। तो लिली कहती है कि उन्होंने ही तो मुझे जाने के लिए कहा था, तो मैंने भी वैसा ही किया जो उन्होंने कहा था। स्ट्रेंजर्स तक मेरी परवाह करते हैं और तुम दोनों बस मुझ पर चिल्लाते हो। और फिर जब वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि शियान पीछे खड़ा था। तो वो लिली से कहता है कि खुशी हुई कि तुम वापस आ गई और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक से वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि युवान बैठ के वेट कर रहा था। डॉक्टर लिन के आने पे युवान पूछता है कि मेरा भाई अभी कैसा है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा भाई अभी भी स्मोक करता है। तो युवान कहता है कि हाँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि उसे न्यूमोनिया हुआ है। तुम्हें पता है ना कि जुल्ली की वजह से उसके लंग्स पहले से ही खराब थे, फिर भी वो स्मोक कर रहा है। तो युवान पूछता है कि जुल्ली अभी कहाँ है। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद युवान शियान से मिलने आता है जो अपने बेड पे नहीं था और उसे चक्कर जैसा फील हो रहा था। तो युवान कहता है कि आप बेड से नीचे क्यों उतरे और फिर वो उसे बेड पे ले जाता है। तो शियान कहता है कि मैं बस वॉशरूम गया था। तो युवान कहता है कि आपको न्यूमोनिया है और डॉक्टर ने आपको स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहा है। अब आपको बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना है। जिसके बाद युवान शियान को सूप पिलाता है, लेकिन शियान खुद ही पीने की कोशिश करने लगता है। लेकिन युवान ऐसा नहीं होने देता और उससे कहता है कि हमेशा स्ट्रांग बनने की कोशिश करते रहते हो। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि शियान कुछ काम कर रहा होता है और युवान उसके लिए मिल्क लाता है। शियान थोड़ा सा पी के रख देता है तो युवान उसे जबरदस्ती पूरा खत्म करवाता है और उसका काम साइड में करके उसे जल्दी से सोने के लिए कहता है। तो शियान कहता है मुझे बताना बंद करो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। तुम्हें यूनिवर्सिटी से कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं मिला है क्या। तो युवान कहता है कि मैं उसे आराम से कर सकता हूँ, आप उसकी चिंता मत करो। तो शियान कहता है कि फिर बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करो, तुम हमेशा मुझसे चिपके रहते हो। तो युवान कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता और फिर वो शियान के सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि आपको सब कुछ अकेले देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपका और लिली का ख्याल अकेले रख सकता हूँ। तो शियान कहता है कि हाथ हटाओ और युवान से पूछता है कि तुम यूनिवर्सिटी में भी क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई टीम बनाना था ना। तो युवान कहता है कि हाँ, अपने सीनियर्स के साथ मिलकर, क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ। तो शियान कहता है कि तुम्हारी बस यही इच्छा है, मैं तो चाहता हूँ कि तुम कम से कम मुझसे तो आगे ही निकल जाओ। तो युवान भी शियान के साइड में उसे पकड़ते हुए लेट जाता है। तो शियान उसे खुद से दूर करने लगता है क्योंकि उसके पकड़ने से उसे गर्मी लग रही थी। तो युवान कहता है कि जब मैं छोटा था तो आप मुझे ऐसे ही पकड़ते थे। तो शियान कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें जब बुरे सपने आते थे तो तुम मुझे लात मारते थे। तो युवान फिर से उसे चिपकने की कोशिश करने लगता है और शियान उसे फिर से दूर करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए कुछ पैसे बचाए हैं, इसके बारे में सोचो और मुझे बताना कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, मुझे लगता है कि यूएस अच्छा रहेगा। तो युवान पूछता है कि क्या आप भी मेरे साथ चलोगे। तो शियान कहता है कि मैं भला वहाँ क्यों जाऊँगा, वो पैसे मैंने तुम्हारे लिए जमा किए हैं। तो युवान कहने लगता है कि तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। शियान कहता है कि तुम अभी ना नहीं कह सकते,
तो युआन पूछता है कि अगर मैं यूएस चला जाऊंगा तो क्या आप मुझसे मिलने आओगे। शियान कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, वैसे भी फ्लाइट टिकट बहुत महंगे हैं। शियान अपने में बातें कर रहा था और युआन बस उसे देखे जा रहा था और ऐसे ही सुबह हो जाती है तो देखते हैं कि शियान ने सोते वक्त युआन को पकड़ रखा था। युआन को ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर वो शियान की तरफ फेस करके दोबारा सो जाता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।